देखो इफ एनी नंबर इज एडेड टू 0, देखो इफ एनी नंबर इज एडेड टू 0 or 0 is added to any number, or 0 is added to any number, comma, the number remains the same, the number remains the same, full stop. 0 is said to be, because 0 is said to be additive identity in numbers. 0 is said to be additive identity in numbers. अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन याद आ रहा है कि जहां पे ऑर्डर क्या होगा सेम, तभी तुम ऐड और क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे. चलो पहले वाले का या दूसरे वाले का मिला के दोनों का ऑर्डर बताओ क्या है. 2 इंटू में क्या 2, 2 इंटू में 2. ऐड कर लोगे सब लोग. अगर 0 के साथ अगर ऐड करोगे क्या वही नंबर निकल के आएगा जो पहला वाला है हमारा. चलो ऐड करके लिख दो सब लोग, जो भी आएगा जल्दी करो. ऐड करने का तरीका पता ही था कैसे करते थे. हाँ, पहला पहला ऐसे मिला के ऐड करते जाओगे. हो गया. हो गया तक. इसके नीचे एक लाइन लिखना, लिखो नल मैट्रिक्स. क्या था नल मैट्रिक्स वैसे? सारे एलिमेंट क्या होंगे 0. तो आखिर ये नली मैट्रिक्स तो है. अगर कह रहे किसी भी नंबर में, अगर किसी मैट्रिक्स में अगर तुम 0 को अगर ऐड करोगे क्या वही नंबर हम लोग को निकल के आएगा, वही नंबर आएगा. तो 0 ऐड करने का मतलब ये क्या है, ये पूरा कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, नल मैट्रिक्स. ठीक है, तो इसके नीचे लिखना नल मैट्रिक्स इज सेड टू बी, देखो नल मैट्रिक्स इज सेड टू बी additive identity in matrices. Null matrix is said to be additive identity in matrices. Is said to be additive identity in matrices. चलो इसके नीचे हेडिंग डालो, एडिटिव इनवर्स. हेडिंग डालना एडिटिव इनवर्स. देखो इफ ए एंड बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी लिखना. इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, if A and B are two matrices of the same order such that, of the same order such that A plus B is equal to B plus A. such that के बाद लिखना है हाइफन देके A plus B is equal to B plus A. फिर आगे इक्वल टू का साइन देना. लिखो a null matrix, a null matrix comma, then A is said to be, additive inverse of B, then A is said to be additive inverse of B, and B is said to be additive inverse of A, and B is said to be additive inverse of A. हो गया. एडिटिव इनवर्स ऑफ ए हो गया. लिख लिया यहां तक. चलो ठीक है, एग्जाम्पल लिखो. पहले लिखो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, जो लिखा गया वो लिखो. देखो ध्यान से सुनना.
एडिटिव इनवर्स बचपन में भी सीखे होंगे क्या होता था, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई। जो प्लस होगा माइनस में, जो माइनस होगा क्या हो जाएगा? प्लस में। तो अगर ए मैट्रिक्स है, अगर इसका अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है, यानी कि ए के आगे क्या करोगे? माइनस से मल्टीप्लाई। तो अंदर वाला सबका साइन क्या होगा? चेंज होगा। बस जीरो का साइन चेंज होता नहीं है, सबको पता होगा। जीरो न्यूट्रल नंबर है। बताओ क्या लिखोगे इसको, बोलना जरा। -7। कोई दिक्कत तो नहीं आता? क्या ए मैट्रिक्स था, क्या इसका एडिटिव इनवर्स हम लोग निकाले, आ गया हमारे पास। अब इन दोनों को जरा ऐड करोगे। क्या कैसे ऐड करोगे वो भी एक बार देखो। पहले उसके नीचे ए बराबर लिखे थे, चलो उस कॉमा देखे, उसके नीचे लिखो -a इज इक्वल टू, उसका एडिटिव इनवर्स निकालो। हो गया? ठीक है। अब इसके नीचे a प्लस और ए का एडिटिव इनवर्स क्या हमारे पास? माइनस है, यही है ना। जरा दोनों को ऐड करके देखो कितना आ रहा है। क्या जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काउंट करो, मिला लो एक बार। पहला था a का 4 -2 -3 और 7 प्लस में इसका एडिटिव इनवर्स निकाले थे हम लोग, तो -4 2 3 और क्या -7। इसको जोड़ के बताओ कितना आ रहा है? नल ही आएगा वैसे, ठीक है, जीरो ही आएगा। सारे एलिमेंट क्या आएंगे? जीरो आएंगे। हो गया? तो यहां से एक चीज क्लियर कर लो दिमाग में कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसका अगर एडिटिव इनवर्स निकालोगे और दोनों का अगर ऐड करोगे तो कौन सा मैट्रिक्स आएगा? नल मैट्रिक्स। क्या आएगा? नल। नल का मतलब सबको पता है कि सारे एलिमेंट क्या आएंगे? जीरो आएंगे। सबका आ गया यहाँ पे। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि अभी हमारा पहला 2 एक्सरसाइज उसी के बिहाफ पे होगा, ठीक है, पहला एक्सरसाइज केवल। सेकंड वाला मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन पे जब जाएंगे तो वहां पे अलग क्राइटेरिया होता है। लेकिन अभी तक आई होप सबको क्लियर होगा क्या यहाँ तक चला इस पूरे चैप्टर में, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलो इसके नीचे लिखना, हेडिंग डालना, लिखो सॉल्विंग मैट्रिक्स इक्वेशन। हेडिंग डालना सॉल्विंग मैट्रिक्स इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशंस, सॉल्विंग मैट्रिक्स इक्वेशंस। लिखो इसमें लेट ए एंड बी, कैपिटल में लिखना, लेट ए एंड बी, ए और बी को कैपिटल में लिखना, बी लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, two matrices of the same order such that के बाद लिखो a plus x is equal to b, a plus x is equal to b। अभी आएगा इस पे बहुत सारा सवाल, ठीक है, तो इसको समझ लेना पहले है क्या। हो गया? ठीक है, a plus x is equal to b हो गया। उसके नीचे लिखो x is equal to, उसके नीचे लिखना x इज इक्वल टू, जहां से x की वैल्यू बताओ क्या निकल के आएगी यार, तो इसको ब्रैकेट में कर लो, x बराबर b माइनस a। हो गया? चलो एक इक्वेशन बोले, एक सवाल बोल ले पहले इसके भी यहाँ पे कि क्लियर हो जाए, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे जंप करेंगे। देखो इफ a इज इक्वल टू, इफ a इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का ऑर्डर है, 2 रो और 2 कॉलम का ऑर्डर है, तो आई होप लिख लोगे सभी लोग। इफ ए इक्वल टू ब्रैकेट में लिखना 8 6 और नीचे -2 और 4 लिख ली सभी लोग, कॉमा बी इज इक्वल टू -3 5 और नीचे 1 और 0। हो गया? कॉमा दो, देखो सॉल्व फॉर एक्स सच डेट, सॉल्व फॉर एक्स सच डेट a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी, a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी। यही है ना? एक बार देखो निकालना कैसे है। ये कंडीशन दिया है a प्लस एक्स बराबर क्या दिया गया? b। वैल्यू किसका बोला है? x का बोला निकालने के लिए। तो यहां से x का जब वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे बोलो? b माइनस ए लिखोगे यहाँ पे, b माइनस ए। x बराबर, चलो b मैट्रिक्स जरा बोलो, क्या बोले थे अभी हम? -3 5 1 और 0। माइनस a का वैल्यू क्या है? 8 6 -2 और 4, यही है ना? अब ध्यान दो, ये लिख लिया यहाँ पे दो मैट्रिक्स का माइनस और एडिशन। तुम लोग को बताया गया था इसके पहले क्लासेस में, अभी पता होगा सबको। यहां से माइनस करना है, देख लो ये -3 है पहला, और यहां पहला क्या 8 और साइन यहां क्या है माइनस, तो -3 -8 कितना आ जाएगा? -11, यही आएगा ना। 5 -6 कितना आएगा? -1 1, और यहां पहले से ही माइनस है यार,
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 + 2 कितना आ जाएगा 3, और ये 0 था ना, 0 - 4 कितना आएगा, -4। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, नोट करेंगे। हो गया। तो ये हमारा अब जाके बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होता है मैट्रिसेस का। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? 7 तरह का मैट्रिक्स पढ़े थे, भूलना मत उसको। ठीक है, अब उसके बिहाफ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। देखो पहला सवाल लिखना सब लोग।